तुम्हें एक साधु महाराज के पास लेकर चलती हूं। वह तुम्हें तुम्हारी समस्या का उपाय बताएंगे। यह सुनकर विवान खुश हो जाता है। चील विवान को अपनी पीठ पर बिठाकर साधु महाराज के आश्रम तक ले जाती है और वहां छोड़ देती है। चील विवान को बताती है, यह साधु महाराज बड़े तपस्वी और त्रिकाल ज्ञानी भी हैं, लेकिन ध्यान रहे इनकी तपस्या भंग ना हो। चलो अब मैं चलती हूं। विवान बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। विवान उस आश्रम में गया और देखा एक साधु महाराज वहां पर तपस्या कर रहे थे। विवान ने कहा, प्रणाम साधु महाराज, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? साधु महाराज ने अपने नेत्र खोले और इशारे से विवान को अंदर आने की इजाजत दे दी। विवान उनके सामने जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद साधु महाराज ने कहा, बोलो पुत्र, इस जंगल में क्या करने आए हो? विवान बोला, साधु महाराज, मेरा नाम विवान है। मेरे नगर के लोग बहुत परेशान हो गए हैं। फिर विवान ने साधु महाराज को सारी बात बताई। साधु बाबा बोले, ओ तो यह बात है। उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और फिर कुछ देर बाद आंखें खोली और कहने लगे, बेटे, यह बड़ी ही गंभीर समस्या है और इस समस्या का हल बहुत ही कठिन है। विवान बोला, लेकिन ऐसा क्यों? आप मुझे कुछ बताइए तो। साधु महाराज कहने लगे, सुनो, आज से कई वर्षों पहले जब तुम्हारे महाराज जंगल में शिकार करने गए थे, तब उन्होंने एक हिरण के बच्चे को मार दिया था। फिर उस हिरण के जोड़े ने अपने बच्चे के गम में खाना पीना छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में उन दोनों ने दम तोड़ दिया। मरते समय उन्होंने राजा को श्राप दिया था कि जब तेरी औलाद होगी और वो जब बड़ी होगी तो काल वृंत मानव बनकर तुम्हारे ही नगर में आतंक फैलाएगी। तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि निर्दोष प्राणियों को शिकार करने का क्या अंजाम मिलता है, और तब हमारी तरह तुम भी अपने पुत्र की मृत्यु के गम में तड़पोगे। विवान बोला, साधु महाराज, लेकिन महाराज को तो इस श्राप के बारे में कुछ पता ही नहीं है। साधु महाराज बोले, पता कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने यह श्राप अपने मरने से पहले दिया था और तब तक तुम्हारे महाराज वहां से चले गए थे। ऐसा कहकर साधु महाराज विवान को उनके आश्रम से कुछ दूर एक पेड़ के पास लेकर गए और कहने लगे, यह देखो, यह वही जगह है जहां महाराज ने उस हिरण के बच्चे को मारा था और यहीं पर उस हिरणी के जोड़े ने मरते समय महाराज था। विवान बोला, साधु बाबा, हमारे महाराज की तरफ से मैं उन निर्दोष प्राणियों के लिए क्षमा मांगता हूं। उस समय वो बड़ी सी चील उस पेड़ पर बैठी थी और साधु महाराज और विवान की बातें सुन रही थी। लेकिन साधु महाराज, मुझे मेरी बहन और गांव की दूसरी लड़कियों की जान बचानी है। बताइए, मुझे क्या करना होगा? साधु महाराज बोले, उसके लिए तुम्हें बहुत कठिन कार्य करना पड़ेगा। विवान बोला, आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, आदेश दीजिए। साधु महाराज बोले, इसके लिए तुम्हें यहां से दूर एक जंगल में खंडर जैसी जगह है, वहां जाना होगा, क्योंकि वह कालवृंत मानव सभी लड़कियों को वहीं उठाकर ले जाता है। लेकिन साधु बाबा, मैं वहां कैसे जाऊंगा? जैसे तुम यहां तक आए हो वैसे ही उस जगह तक भी पहुंच जाओगे। तुम्हें वहां छुपकर उस कालवृंत मानव की प्रतीक्षा करनी होगी। विवान बोला, अगर उसने मेरे पर हमला कर दिया तो? साधु बाबा बोले, उस कालवृंत मानव के प्राण उसकी पूंछ में हैं, तो तुम्हें उसे मारने के लिए उसकी पूंछ काटनी पड़ेगी। विवान बोला, लेकिन वह तो राजकुमार है, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूं? तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है? पता नहीं जब तक तुम वहां पहुंचोगे वह और कितनी बेटियों को उठाकर ले जाएगा। वो भेदिया अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है और पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है। उस दिन वो अपना शिकार करने नहीं जाता है। पूरे महीने में एक ही दिन फिर सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तुम्हें उसी समय का फायदा उठाकर उसे मारना होगा। विवान बोला, मुझे आज्ञा दीजिए बाबा, मैं उस कालवृंत मानव को मारने के लिए चलता हूं। साधु बाबा बोले, एक बात याद रखना, तुम्हें उस कालवृंत मानव की पूंछ काटकर यहां लेकर आनी है और इसी स्थान पर वह पूंछ रखनी है। विवान बोला, लेकिन क्यों? साधु बाबा बोल, तभी उस हिरनी के जोड़े की आत्मा को शांति मिलेगी और उन्हें मुक्ति मिलेगी। ठीक है। साधु बाबा विवान साधु महाराज को प्रणाम करके वहां से निकल जाता है। साधु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ता है। तब रास्ते में एक बहुत ही डरावनी जगह आती है और वह सोचता है, यह तो बहुत ही भयानक जंगल लगता है, मैं यहां से वापस नहीं जा सकूंगा। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। तभी वह बड़ी सी चील वापस वहां पर आती है। विवान उस चील से बोला, क्या तुम मेरी इस भयानक जंगल से बाहर निकलने में मदद करोगी? चील ने कहा,
इस जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं और वह तुम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें इस जंगल से उस पार लेकर चलती हूं। विवान बोला, तुम्हारा फिर से धन्यवाद, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करते हो? मैं तुम्हारे क्या काम आऊंगा? चील बोली, वह तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। फिर वे चील विवान को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल पार कराने में उसकी सहायता करती है और कहती है, बस अब आगे तुम्हें अकेले ही जाना होगा, क्योंकि यह जंगल यहीं समाप्त होता है। आगे जाने का रास्ता और भी कठिन था। बड़ी मुश्किल से जब विवान खंडर जैसी जगह पर पहुंचता है और देखता है कि कालवृंत मानव ने उसकी बहन और दूसरी लड़कियों को कैद करके रखा था। उस समय कालवृंत मानव वहां पर नहीं था। विवान ने अपनी बहन को देखकर कहा, बेला, मैं विवान हूं, तुम सब ठीक तो हो ना? बेला ने विवान को देखा तो कहने लगी, भैया हमें बचा लो, हमें उस भेड़िए मानव से बहुत डर। लेकिन आपको यहां का पता कैसे चला? विवान ने उसे सारी बात बताते हुए कहा, बेला तुम थोड़ा सब्र करो, मैं यहां छुपकर उस भेड़िए मानव का इंतजार करता हूं, लेकिन तुम कुछ बोलना मत। ठीक है भैया, अपना ध्यान रखना। फिर विवान वहां चुप कर बैठ गया। उसने चुपके से देखा कि थोड़ी देर में वह भेड़िया मानव गांव की एक और लड़की को उठाकर ले आया। विवान उस लड़की को पहचान गया कि यह तो पड़ोस वाले राम चाचा की पोती है। यह भेड़िया दिन में राजकुमार बनकर महल में रहता है और रात को भेड़िया बनकर आतंक मचाता है। आज तो मैं इस भेड़िए को सबक सिखाकर ही रहूंगा। वो पूरी रात वहां छुपकर बैठा रहा। दूसरे दिन पूर्णिमा होते ही वह भेड़िया महल में जाने के लिए निकलता है। विवान उस पर हमला करता है और उसका सर धड़ियच से अलग कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से जुड़ जाता है। ऐसे विवान और भेड़िया मानव के बीच भयानक युद्ध चलता है। विवान थक कर गिरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आता है, अरे मैं साधु बाबा की बात कैसे भूल गया। यह सोचकर वे तुरंत उठा और दौड़कर रोशनी वाली जगह पर बाहर आ गया और भेड़िए मानव से बोला, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ लड़कर दिखा। भेड़िया मानव विवान के पीछे बाहर आता है, लेकिन चांद की रोशनी में आते ही वो कमजोर हो जाता है और विवान इसका फायदा उठाकर भेड़िए मानव की पूंछ काट देता है। पूंछ कटते ही वो भेड़िया मानव वहां ढेर होकर गिर गया और मर गया। मरते मरते वो वापस राजकुमार के रूप में आ गया और विवान से बोला, विवान मुझे माफ कर देना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा हुआ तुमने मुझे इस शापित जीवन से मुक्ति दे दी, मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार जी। मुझे साधु बाबा ने आपकी मुक्ति के लिए यही उपाय बताया था। तुमने जो किया वह अच्छा किया। मैं किसी को मेरी व्यथा कह भी नहीं सकता था। मैं इस दोहरे जीवन से मुक्ति पाना चाहता था। मेरे पिताजी को कहना कि मेरे मरने का दुख ना करें। ऐसा कहकर राजकुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। विवान जल्दी से अपनी बहन बेला और गांव की दूसरी लड़कियों को वहां से छुड़ाता है। बेला ने कहा, भैया आज आपने हम सबके प्राण बचाए हैं। यह बहुत ही खतरनाक भेड़िया था, आप जल्दी से हमें यहां से ले चलो। विवान बोला, अब यह मर गया है तुम सबको, अब इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो हम सब अपने गांव वापस चलते हैं। ऐसा कहकर विवान सबको लेकर अपने गांव वापस जा रहा था। तब वे चील वापस आई और बोली, आप सब मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें इस जंगल से उस पार छोड़ देती हूं। विवान बोला, नहीं, पहले हमें वो साधु महाराज के आश्रम से थोड़ी दूर एक पेड़ है, वहां ले चलो। चील बोली, ठीक है। बेला ने पूछा, लेकिन भैया हमें वहां क्यों जाना है? विवान बोला, मैं तुम्हें वहां जाकर सब बताता। विवान ने साधु बाबा के कहने के अनुसार वह पूंछ उस पेड़ के पास जहां वे हिरण के जोड़े ने अंतिम सांस ली थी वहां रख दी और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर चील से पूछा, लेकिन अब तो बताओ तुम हमारी मदद क्यों कर रही थी? चील बोली, आज मेरा बदला पूर्ण हुआ। मैं वह हिरण के बच्चे की मां हूं जिसने अपने बच्चे की मृत्यु का बदला लेने के लिए फिर से जन्म लिया था। इसलिए उस भेड़िया मानव यानी राजकुमार को मारने में मैंने तुम्हारी सहायता की। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसा कहकर वह झील वहां से अदृश्य हो गई। विवान और सभी लड़कियां यह देखकर दंग रह गईं। विवान सभी लड़कियों को नगर वापस लेकर जाता है और सभी लड़कियों को सुरक्षित गांव वापस आते देखकर गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। विवान सीधा राजा के पास जाता है। राजा विवान को देखते ही उससे कहने लगे, अच्छा हुआ विवान तुम आ गए। राजकुमार कल से गायब है, कहीं वह भेड़िया मानव मेरे पुत्र को तो उठाकर नहीं ले गया। विवान राजा को सारी बात बताता है। यह सुनकर राजा के होश उड़ जाते हैं। राजा की तबीयत बिगड़ने लगती है और राजा विवान से कहता है, विवान मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। मुझे अब जीने का कोई मोह नहीं है।
मेरी वजह से आज मेरा पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे मरने के बाद तुम इस राजगद्दी पर बैठना और अपने राज्य की सुरक्षा करना। मैं यह सब अब तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। विवान बोला, नहीं महाराज, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। विवान और कुछ कहता, इससे पहले महाराज अपने प्राण त्याग देते हैं। विवान महाराज के जाने से बहुत दुखी हो जाता है और रोते हुए खुद से कहता है, मैं हमेशा मेरे परिवार को ऐसे महल जैसे घर में रखना चाहता था, लेकिन मैंने कभी महाराज का बुरा नहीं चाहा था। मैं महाराज के गद्दे पर उनकी तस्वीर रखूंगा और उनको दिया हुआ वचन निभाऊंगा और प्रजा के सुख और सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करूंगा। विवान ने महाराज और राजकुमार की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई और गरीबों को दान दिया। थोड़े दिन बाद विवान राजा के पद पर प्रतिज्ञा लेता है और महाराज को दिया हुआ वचन निभाता है। वे अपनी प्रजा के सुख और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हुए एक अच्छे और सच्चे राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारी का पालन करता है। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई